गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और जीओआईटी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले क्लर्क की बात कर लेते हैं। तो क्लर्क का पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसकी टाइमिंग 2 घंटे होगी और आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल जनरल नॉलेज की। तो इंटरनेशनल जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे, नेशनल जीके के 25 आएंगे और हिमाचल प्रदेश जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 70 मार्क्स के हो गए। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। और रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स की आएगी, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। तो ये आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे? ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन आएंगे, कल्चर से, स्पोर्ट्स से, जनरल साइंस से, हिस्ट्री से, एचपी जुडिशरी से और करंट अफेयर से, और साथ ही आपके रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। आपका प्री क्वालिफाई होने के बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा, जो कि रिटन टेस्ट होगा। प्री आपका ऑब्जेक्टिव होगा और ये 80 मार्क्स का होगा। इसकी टाइमिंग 2 घंटे की होगी। इसमें आपको ऐसे आएगा इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना होगा 500 वर्ड्स में, और ये 25 मार्क्स का होगा। ऐसे आपको हिंदी में लिखना होगा 500 वर्ड में, ये भी 25 मार्क्स का होगा। और आपको इंग्लिश से हिंदी में ऐसे को ट्रांसलेट करना होगा, पैराग्राफ को आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होगा, जो कि 15 मार्क्स का होगा। और एक ऐसा ही पैराग्राफ आएगा आपको, जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो भी 15 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपके ये 80 मार्क्स हो गए। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके रिटर्न के, वो 45% है। तो 45% मार्क्स लेना आपके लिए अनिवार्य है और मेरिट पे ही आपका डिपेंड करेगा क्वालिफाई करना। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, जो कि आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। दोनों में से एक में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। आप हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी इसकी टाइपिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस सर्वर की। तो प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी भी निकली है। प्रोसेस सर्वर का आपका पेपर किस तरह का रहेगा? ये मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा और 1 घंटा इसकी टाइमिंग होगी। और क्वेश्चन किससे आएंगे आपको? 50 क्वेश्चन आएंगे आपको। और किससे आएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ये, और जनरल साइंस से, मैथमेटिक्स से, इंग्लिश से, हिंदी से और रीजनिंग से, जो कि 10+2 स्टैंडर्ड की होगी। उसके आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, ये 40 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और इसकी टाइमिंग 1 घंटा रहेगी। इसमें आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी, ऐसे राइटिंग इन हिंदी ऑन 1 टॉपिक आउट ऑफ 3। तो हिंदी में आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी एक टॉपिक पर। 3 टॉपिक दिए होंगे आपको, उनमें से एक टॉपिक पर आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग का होगा, जो कि आपको 100 वर्ड में एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा, वो भी 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल 40 मार्क्स हो गए। तो उस आधार पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। और आपके जो इवेलुएशन होंगे मार्क्स के, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उसके टोटल 10 मार्क्स में से आपको मार्क्स लगेंगे। जैसे कि आपका अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके आपको 5 मार्क्स लगेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने क्लास 4 एम्प्लॉई या क्लरिकल पोस्ट पे काम किया है, तो उसके 5 मार्क्स होंगे। अगर आपने +2 की है तो उसके 2 मार्क्स लगेंगे। और अगर आपने +2 फर्स्ट डिवीजन में की है तो उसके 3 मार्क्स हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या उससे हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके आपको 5 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से ये मार्क्स को डिवाइड किया गया है। आपकी 10 मार्क्स की जो है इवेलुएशन होगी क्वालिफिकेशन के आधार पर, या फिर डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं उसके आधार पर वो 10 मार्क्स की क्वालिफिकेशन होगी, उसके ही मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे और 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या आएगा। जनरल नॉलेज आपकी इंटरनेशनल के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, नेशनल के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और हिमाचल जीके के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। और ये भी आपके उन्हीं टॉपिकों से रहेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उन्हीं सब्जेक्ट से रहेंगे। ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री और एचपी जुडिशरी, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, इन्हीं से आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि मेन एग्ज़ाम होगा। ये 80 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें आपको ऐसे लिखना होगा इंग्लिश में 300 वर्ड में, उसके 15 मार्क्स हैं। ऐसे इन हिंदी 15 मार्क्स हैं 300 वर्ड में। और ट्रांसलेट करना होगा आपको
पैराग्राफ इंग्लिश से हिंदी में उसके 10 मार्क्स हैं, और हिंदी से इंग्लिश में करना होगा ट्रांसलेट, उसके 10 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। मेंस ये टोटल 80 मार्क्स का होगा, और 45% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स या 45% आपको मार्क्स लेने ही होंगे इनको इस दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, या ये कह लीजिए कि तीनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और टाइपिंग स्पीड आपकी वही रहेगी जो क्लरिकल के लिए मैंने बताई। क्लर्क के लिए जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी। तो ये था इसका सिलेबस। आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।